तो सर्वभवन सामर्थ्य हमारे ईश्वर में है। अरे भाई, ऐसा कोई भगवान देखा आपने कि जो मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, वाराह बन जाए, परशुराम बन जाए, धनुषधारी राम बन जाए, सुदर्शनधारी कृष्ण बन जाए, परशुराम बन जाए, वामन बन जाए? 1 2 5 ना 8 ना 10 ना 15 ना 20 बार तो आ चुके बुद्ध अवतार में। देखो अलग लीला करी। और 24 अवतारों की बात तो भागवतकार ने लिख ही दी, और उसमें आने वाला जो अवतार है वो कल्कि वाला होगा। कल्कि वाला अवतार होगा। और कहते हैं कि वो घोड़े पे होगा, तलवार हाथ में होगी और सब का नाश करेगा। जो धर्म को नहीं मानेंगे नाश करेगा। तो एक बार बापूजी ने हमको इस विषय में चर्चा की कि ये कल्कि अवतार घोड़े पे होगा, हाथ में तलवार होगी, ऐसा लिखा है। तो घोड़े का मतलब क्या है? घोड़ा कैसे? घोड़े का मतलब है स्पीड, जो तेज दौड़े, और हाथ में होगी तलवार। तलवार चमकती है, तो इसमें गति है और चमक है। इसमें एक तो है गति और दूसरा है चमक। और फिर इसके द्वारा वह नाश करेगा। तो इसका एक विचार यह भी हो सकता है कि टीवी खोलते हैं ना, उसके अंदर जो व्यूज पकड़ में आते हैं, तो ये जो व्यूज हैं सूक्ष्म है। घोड़ा मतलब गति और तलवार मतलब चमक। तो टीवी में जो पहले छोटे छोटे वो आते हैं, टीवी खोलते हैं तो छोटे छोटे वो डॉट्स आते रहते हैं, उसको छोटे छोटे वायु की तरंगे उसमें पकड़ में आती है। तो अब जब टीवी में सत्संग फैलता है तो ये व्यूज के द्वारा घर घर से जो सत्संग फैलता है, उससे क्या होता है? बुद्धि में आसुरी वृत्तियों का नाश होता है और सत्य की, धर्म की रक्षा का काम होता है। तो ये भी हो सकता है भगवान का होता है। एक विचार है, यही है ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन ये एक विचार है। इन विचारों से आप सहमत हो न हो, ये मेरा कोई आग्रह नहीं है। ये बोलना मेरा काम है, सुझाव है, एक चिंतन है। ये चिंतन मैंने रख दिया। तो सर्वभवन सामर्थ्य हमारे ईश्वर में है, ये बात तो पक्की है कि वो जब चाहो, जैसा चाहो अवतार ले लेता। अवतरति इति अवतार, आवे और तारे, उसका नाम अवतार है। खुद तरे और हमको तारे, उसका नाम है अवतार। तरने और तारने की युक्ति बतावे, उसका नाम है अवतार। तो और भी कई अवतार होते हैं। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, द्रौपदी ने पुकारा द्वारकाधीश, द्वारका बोला द्वारकाम थे, धीश बोला तो साड़ी का अवतार ले लिया। द्रौपदी घूमती जाए, दुशासन खींचता जाए, साड़ी खींचता जाए, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, एक साड़ी, 2 साड़ी, 4 साड़ी है, ढेर लग गया। उसको क्या पता कि उसके बाप ने साड़ी का अवतार ले लिया। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, ये प्रवेश अवतार है। और आवेश अवतार कौन सा? लोहे के धधकते हुए खंभे में से जो प्रकट हो गए।
और हिरण्यकशिपु ने कितने वरदान लिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य के द्वारा मरूं न देव के द्वारा मरूं न दानव के द्वारा मरूं। तो कैसा अवतार लिया कि शरीर ये धड़ तो मनुष्य का, सिर है शेर का, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, नाखून से ही मर अब तो, न दिन में मरूं न रात में मरूं तो संध्या के समय मर। और न अंदर मरूं न बाहर मरूं, चौखट पे मर, न धरती पे मरूं न आसमान में मरूं तो जंघाओं पे मर। तो वो है आवेश अवतार। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे ही हमारे सबके अंतःकरण में भी भगवान प्रकट हो सकते, जो खंभा चीर कर प्रकट हो सकते हैं। अरे भाई, जो साड़ी का अवतार ले सकते हैं, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, साड़ी का अवतार ले लेते। अरे जो कछुआ बन सकते हैं और मछली बन सकते हैं, उसको प्रकट होना हो तो वो कैसे भी प्रकट हो जाए। तो आप अगर ध्यान करोगे तो अंतर्यामी परमात्मा शांति और आनंद रूप से भी प्रकट हो सकते हैं, और जब ध्यान करोगे तो ज्ञान रूप से, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ज्ञान रूप से, ध्यान रूप से, प्रेम रूप से, आनंद रूप से, तो वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो उस भगवान को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। देखो, ये जो दशरथ जी थे ना, उनको छोरा छोरी नहीं हो रहा था, बच्चे हो नहीं रहे थे। तो गए वशिष्ठ जी के पास, महाराज बड़ी दवाएं करी, बड़े डॉक्टरों के पास गए, कुछ हो नहीं रहा है, और संतान नहीं है तो बड़ा दुखी हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महात्माओं में गजब की शक्ति होती है, भगवान का नाम और गुरु की शक्ति कठिन से कठिन कार्य को आसान कर देती है, असंभव को संभव बनाने की ताकत है। मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ, तो मैं तो कर्मकांडी हूँ लेकिन गृहस्थ ब्राह्मण हूँ। आप ऐसा करो, श्रृंगी ऋषि के पास चले जाओ, वो कराएंगे यज्ञ। गए श्रृंगी ऋषि के पास, और श्रृंगी ऋषि ने सम्मति दे दी और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। खीर बनाई, और फिर वो खीर कौशल्या ने खाई, सुमित्रा ने खाई, कैकेयी ने खाई, दशरथ ने खाई। और फिर श्रृंगी ऋषि का संकल्प, यज्ञ का प्रभाव, कि कहाँ तो केवल साधारण संतान ही उनको चाहिए था, लेकिन मंत्र की शक्ति, यज्ञ की शक्ति, संत की, ऋषि की ऐसी शक्ति ने जादू कर दिया कि स्वयं भगवान ही बालक बनकर आ गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो देखो, मनुष्य में भगवान को बच्चा बनाने की ताकत है। भगवान भी भक्त के गर्भ का आश्रय लेकर अपनी माया के वशीभूत होकर इस धरती पर आते हैं। तो तब आए, अब नहीं आ सकते ऐसी बात तो है नहीं, अब भी आ सकते हैं। जो सतयुग में आ सकते हैं, द्वापर में आ सकते, त्रेता में आ सकते,
तो कलयुग में भी आ सकते हैं। अब ये जो देवियाँ माइयाँ है ना, थोड़ा सा सुधार कर ले। ये फिल्मी गाने सुनती ही दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब वो भोजन बनाते बनाते ये फिल्मी गाने सुनेगी तो खाने वाले के 1000 नहीं तो 150 टुकड़े तो होंगे ही। इसलिए ले जाना शिव संकीर्तन और हर हर महादेव वाली VCD और शिव संकीर्तनों का संग्रह हमने पिछले साल जो शिवरात्रि पे हुआ वो उससे पिछले साल हुआ, अलग अलग 4-6 घंटे का है। महादेव की महिमा पुस्तक भी है और उस पुस्तक में जिनकी रोजी रोटी ठीक नहीं चलती, घर में दरिद्रता है, जिनको लक्ष्मी प्राप्ति का या लक्ष्मी स्थिर रहे, बरकत हो ऐसी इच्छा है, तो उसमें भगवान के उस स्तोत्र का वर्णन है जिसको दारिद्र्य दहन स्तोत्र कहा, और वशिष्ठ जी ने उस स्तोत्र का निर्माण किया है। वो महादेव की महिमा में हमने छपाया है। तो वो हर रोज स्तोत्र पढ़ोगे तो आपके घर की दरिद्रता नष्ट होगी और संपन्नता आएगी। तो ले जाना इसको, सुनना पढ़ना। जिसके घर में टीवी है वो तो खास ले जाना। तो भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान आपके चित्त में प्रकट होगा तो आपके घर के बच्चों में संस्कार जाएगा।